हे गाइस, कैसे हैं आप। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी विद्युत रसायन में आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। तो मैं आरिफ मोहम्मद आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एके सर केमिस्ट्री पे स्वागत करता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, देखिए हमारे पास में विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोड हैं। कई इलेक्ट्रोड हमारे पास में उपस्थित हैं। क्या इन सभी इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात किया जा सकता है? किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे? इन इलेक्ट्रोडों को SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़कर क्या बना ले हम? एक कंप्लीट सेल बना लेते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होता है 0। जब हम इन दोनों इलेक्ट्रोडों का पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करेंगे, SHE का कितना है? 0, और दोनों इलेक्ट्रोडों का पोटेंशियल डिफरेंस ज्ञात करेंगे, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वही दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा। यानी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल SHE की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोड हैं, क्या हम उन सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात कर सकते हैं? कर सकते हैं। SHE के साथ जोड़ते जाइए और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करते जाइए। ठीक है, ओके। अब एक चीज आती है कि एनोड पे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्रिएट होता है, क्या उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं। IUPAC कह रही है कि हमें क्या लेना है? केवल रिडक्शन पोटेंशियल ही लेना है। इसलिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आया है उसका अगर हम साइन चेंज कर दें, जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आई है तो हम अगर उसको नेगेटिव कर दें तो वही उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल होगा। और रिडक्शन पोटेंशियल को हम डिनोट किससे करेंगे? RP से। RP, R फॉर रिडक्शन अपचयन, P फॉर पोटेंशियल विभव, अपचयन विभव। परंतु हमें यहां पे कौन सा अपचयन विभव ज्ञात करना है? टेम्परेचर रखेंगे हम 298 केल्विन। गैसियस रिएक्टेंट है तो उसका पार्शियल प्रेशर रखेंगे, आंशिक दाब रखेंगे 1 atm, और जितनी भी केमिकल स्पीसीज है उनकी कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे 1 मोलर। यानी क्या परिस्थिति, कंडीशन क्या बनाई है हमने? स्टैंडर्ड मानक परिस्थिति में हम यहां पे RP ज्ञात करेंगे। तो इस RP को क्या बोलते हैं? SRP। SRP का मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव। ठीक है, ओके। अब हमारे पास जितने भी इलेक्ट्रोड हैं उन सबका हम क्या ज्ञात करने वाले हैं? SRP। देखिए मैं SRP वर्ड यूज करूंगा, फिर से आपको बता दूं SRP का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव। ठीक है, सभी जो हमारे पास में इलेक्ट्रोड है उनको हमने SRP ज्ञात कर लिया। अब जिसका SRP सबसे कम है, भाई वैल्यू तो अलग अलग होगी, तो जिसका SRP कम है उसको आप राइट हैंड साइड में रखिए। जिसका SRP कम उसको किधर रख दें? राइट हैंड साइड में। और जिसका SRP अधिक है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रख दीजिए। इधर कौन है? कम SRP वाला। इधर कौन है? अधिक SRP वाला। और इस क्रम में, इस बढ़ते हुए क्रम में इन विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों को अरेंज कर दीजिए। ऐसा करने से हमें क्या प्राप्त हुई? एक सीरीज प्राप्त हो गई, एक श्रेणी प्राप्त हो गई। इसी श्रेणी को इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। तो बात करते हैं किस तरह से प्राप्त की जाती है। यहां पे जैसा कि हमने डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करी है कि विभिन्न प्रकार के रिडक्शन हमने शो करें। एक चीज मैं यहां पे मेंशन कर दूं कि मैंने पूरी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहां नहीं बनाई है। पूरी सीरीज याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे, पर आगे बात करेंगे उसके बारे में। यहां पे कुछ एक एग्जांपल कलेक्ट करे गए सीरीज में से। देखिए सभी के लिए सबसे पहले तो इस सीरीज को ऑब्जर्व करें कि सभी के लिए यहां पे क्या लिखे गए हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लिखा है यहां पे? रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है। रिडक्शन के रेस्पेक्ट में रिएक्शन लिखी है। देखिए इलेक्ट्रॉन क्या किए जा रहे हैं? गेन किए जा रहे हैं। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो Li प्लस आयन है, अगर यह एक इलेक्ट्रॉन गेन कर Li बनाता है तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उसकी वैल्यू कितनी है? -3.05 वोल्ट। वोल्ट एक बार ऊपर मेजर मेंशन कर दिया गया है, -3.05 वोल्ट। ठीक है, इसी प्रकार से सोडियम ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा है, क्या निर्माण किया है? सोडियम रिड्यूस होके क्या बना रहा है? सोडियम। और रिडक्शन SRP की वैल्यू क्या है? -2.71। Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है,
क्या बना रहा है, Zn बना रहा है, SRP की वैल्यू है -0.76 वोल्ट। Ni2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, Ni बना रहा है। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है -0.28 वोल्ट। इसी प्रकार से 2H प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके H2 बना रहे हैं और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.00। Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है, Cu बना रहा है और यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.34 वोल्ट। दो एग्जांपल और है, Ag प्लस और इलेक्ट्रॉन। Ag प्लस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Ag बना रहा है, यहां पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 0.80 और F2 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके 2 फ्लोराइड आयन बना रहा है और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है 2.87। तो इस सीरीज में एक चीज हम ऑब्जर्व करें, ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं, देखिए यहां पे वैल्यू क्या थी -3.05 और यहां पे कितनी आ गई 2.87। ऊपर से नीचे की तरफ जब बढ़ रहे हैं तो यहां पे एसआरपी की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऊपर से नीचे जाने पर एसआरपी की वैल्यू में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है और एसआरपी की वैल्यू में वृद्धि हो रही है। इसी से ये सीरीज बनी है। इसी सीरीज को हम क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कह रहे हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी कह रहे हैं। अब इसमें देखिए, ये हाइड्रोजन के लिए H प्लस आयन हाइड्रोजन गैस का निर्माण कर रहा है। इसके लिए एसआरपी की वैल्यू कितनी है 0.00 वोल्ट। इसके ऊपर की तरफ, अगर इस हाइड्रोजन के ऊपर की तरफ देखें तो एसआरपी की वैल्यू की जो एसआरपी के मान है वो किस तरह के वैल्यू कैसी है, देखिए सारी की सारी वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। जबकि हाइड्रोजन के नीचे की तरफ जो ये एसआरपी की वैल्यूज है वो किस तरह की ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, पॉजिटिव। ठीक है, यानी एसआरपी का मान बढ़ रहा है। पर अगर अपन यहां पे देखें तो देखिए हाइड्रोजन के ऊपर की तरफ जाएं तो कैसी वैल्यू, नेगेटिव। और नेगेटिव वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है यानी ओवरऑल वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो इस तरफ नेगेटिव वैल्यू के मान बढ़ रहे हैं और नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव वैल्यू के मान बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, ओके। तो ये है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इसके यूज क्या क्या है, देखिए सबसे पहले बात हम करें कि अगर किसी इलेक्ट्रोड के लिए, किसी मेटल के लिए एसआरपी का मान हाई है, एसआरपी का मान उच्च है, जैसे कि फ्लोरीन, तो एसआरपी का मान अगर उच्च है तो यह होगा एक बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एसआरपी का मान जितना ज्यादा होगा वह उतना ही उत्तम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि ऑक्सीकारक होगा, उत्तम ऑक्सीकारक। जितना एसआरपी का मान ज्यादा उतना ही जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है वो ज्यादा होगी, ऑक्सीकारक जो प्रकृति है वो अधिक होगी। ठीक है, एसआरपी का मान अधिक होने पे, यानी यहां पे एसआरपी का मान क्या है, ज्यादा है, अधिक मिल रहा है हमें, तो यहां पे इसकी नेचर कैसे बताएंगे हम, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक। ठीक है, अगर एसआरपी की वैल्यू हमें क्या मिले, कम मिले, एसआरपी की वैल्यू जितनी कम होगी, जैसे ये देखिए लिथियम, लिथियम की एसआरपी की वैल्यू सबसे कम है, फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज्यादा है। हमसे पूछे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रेड्यूसिंग एजेंट है, तो एसआरपी की वैल्यू कम होना हमें क्या बताएगी कि ये क्या है, रेड्यूसिंग एजेंट यानी अपचायक। ठीक है, तो पहली इंफॉर्मेशन तो एसआरपी हमें क्या बता देती है कि ये ऑक्सीकारक है या अपचायक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें ये एसआरपी की वैल्यूज देती है, फर्स्ट थिंग। सेकंड, हम कोई भी गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे हैं तो उसमें कौन एनोड होगा, कौन कैथोड होगा, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें एसआरपी से मिलती है। देखिए किसी भी सेल में 2 इलेक्ट्रोड है, तो कोई भी सेल आपने ले रखा है, कितने इलेक्ट्रोड से बना हुआ होगा, 2 इलेक्ट्रोड से बना हुआ होगा, तो रिडक्शन उस सेल, उस इलेक्ट्रोड पर होगा, रिडक्शन उस इलेक्ट्रोड पर होगा, फिर से सुन लीजिए, जिसके लिए एसआरपी का मान अधिक हो। जिसके लिए एसआरपी का मान अधिक है उस पे क्या होगा, रिडक्शन, और जिसके लिए एसआरपी का मान कम है उस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो देखिए फॉर एग्जांपल, ये आगे बात समझ में बता दूं, ओके। अपन ने डेनियल सेल देखा था, डेनियल सेल में एक इलेक्ट्रोड जिंक था, दूसरा
कॉपर था। जिंक के लिए एसआरपी की वैल्यू देखिए कितनी है, -0.76 वोल्ट, जबकि कॉपर के लिए एसआरपी की वैल्यू है 0.34 वोल्ट। तो यहां पे एसआरपी की वैल्यू किसके लिए ज्यादा है, कॉपर के लिए, यानी कॉपर पे यहां क्या होगा, रिडक्शन, कॉपर पे क्या होगा, रिडक्शन, और जिंक पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। आगे बात समझ में, एसआरपी की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा उस पे क्या होगा, रिडक्शन, और जिसके लिए कम है उस पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। रिडक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है, कैथोड पे। रिडक्शन किस इलेक्ट्रोड पे होता है, कैथोड पे, और ऑक्सीडेशन किस इलेक्ट्रोड पे होता है, एनोड पे। यानी हमें एसआरपी की वैल्यू से पता चल गया कि डैनियल सेल में एनोड कौन होगा और कैथोड कौन होगा। तो देखिए इस वैल्यूज का बेनिफिट क्या है, हम किसी भी कंसंट्रेशन पे, किसी भी सांद्रता पे जब हम नर्स्ट इक्वेशन काम में लेके ई सेल ज्ञात कर रहे होते हैं, सेल पोटेंशियल ज्ञात कर रहे होते हैं, तो हमें वहां पे एनोड और कैथोड या रिडक्शन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रखनी होती है। अपन ने क्या लिखी थी नर्स्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नोट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लोग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो वहां पे जो वैल्यूज रखनी है, तो वहां पे ये वैल्यू रखने में हमें यहां पे बहुत सहायता मिलती है, हेल्प मिलती है इसी इक्वेशन से। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे आपने एक सेल इलेक्ट्रोड ले रखा है निकल, दूसरा ले रखा है सिल्वर, हमें इनमें से छांटना कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है। तो देखिए Na2+ के लिए वैल्यू कितनी है, -0.28, सिल्वर के लिए कितनी है 0.80, ज्यादा किसके लिए है, सिल्वर के लिए, यानी ये क्या होगा, कैथोड, इस पे रिडक्शन होगा ना, तो क्या है कैथोड, निकल क्या होगा, एनोड। आ रही है बात समझ में, कौन कैथोड होगा कौन एनोड होगा, छांट सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, मान लीजिए आपने जिंक के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले रखा है, जिंक और हाइड्रोजन, तो जिंक के लिए वैल्यू कितनी है -0.76, हाइड्रोजन के लिए कितनी है 0। एसआरपी की वैल्यू ज्यादा किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, यानी यहां पे हाइड्रोजन क्या होगा, कैथोड, और जिंक होगा एनोड। इसी प्रकार से इसी हाइड्रोजन को अगर कॉपर के साथ ले लें, इसी हाइड्रोजन को किसके साथ ले लें, कॉपर के साथ, लीजिए ले लिया। अब देखिए हाइड्रोजन के लिए वैल्यू कितनी है 0, कॉपर के लिए कितनी है 0.34, रिडक्शन किस पे होगा, जिसकी एसआरपी अधिक हो, अधिक किसकी है, कॉपर की, तो कॉपर पे रिडक्शन होगा, इसलिए कॉपर क्या है, कैथोड, और हाइड्रोजन है एनोड। ठीक है, तो ये है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसे याद भी हम करने की ट्रिक भी देखेंगे किस प्रकार से इसे याद करते हैं, पर जनरल इंफॉर्मेशन यहां पे सुन लीजिए। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या लोहे के पात्र में कॉपर सल्फेट को संग्रहित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपने खूब जगह सुना भी होगा, तो इसमें आंसर क्या है, नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आयरन कॉपर सल्फेट में से Cu2+ आयंस को विस्थापित कर देता है। क्यों कर देता है, यह भी यहां पे हम देखते हैं। देखिए क्या है, आयरन, और सॉल्यूशन किसका भरा हुआ है, आयरन के पोर्ट में सॉल्यूशन किसका भरा हुआ है, कॉपर सल्फेट का, यानी Cu2+ है। ठीक है, अब इनमें देखिए आयरन और कॉपर ये दो भरे हुए हैं, तो यहां पे आयरन की जो एसआरपी की वैल्यू होगी वह कम होगी और कॉपर की अधिक होगी, तो इसलिए कॉपर इलेक्ट्रोड यहां पे, कॉपर पर यहां पर रिडक्शन होगा और आयरन पे यहां पे ऑक्सीडेशन होगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए आयरन के लिए एसआरपी की वैल्यू क्या है, कम है, कॉपर के लिए अधिक है। कितनी होती है आयरन के लिए, मैं बता दूं यहां पे आप लोगों को, आयरन के लिए, इसके लिए एसआरपी की वैल्यू है -0.44 वोल्ट। ठीक है, आयरन के लिए 0.44 वोल्ट है और कॉपर के लिए है 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो अब देखिए रिडक्शन किस पे होगा, जिसकी एसआरपी की वैल्यू अधिक होगी, तो इस पे रिडक्शन होगा, तो यहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो देखिए ये क्या बनाएगा, Fe2+ 2 इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, जबकि यहां पे Cu2+
2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और क्या बना लेगा, Cu। यानी आपने लोहे के पात्र में जो कॉपर सल्फेट ले रखा है उसमें से आयरन क्या करेगा, Cu2+ को Cu में कन्वर्ट कर देगा और खुद क्या बना लेगा, Fe2+ बना लेगा। तो ये इंफॉर्मेशन भी हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही मिलती है। ठीक है, इस प्रकार से यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन होगा, ये हम यहां पे एसआरपी के मान से पता लगा सकते हैं, जो कि हमें कौन बता रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी। ठीक है, देख लीजिए इसे अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं इसकी ट्रिक की। ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या है इसकी, पहले मैं पूरी सीरीज लिख देता हूं यहां पे। ये देखिए, ये है आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन, सिल्वर, मरकरी, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, गोल्ड एंड फ्लोरीन। देखिए इसमें हाइड्रोजन के लिए एसआरपी की वैल्यू है 0.00 वोल्ट और हाइड्रोजन के इस तरफ वैल्यूज है नेगेटिव। नेगेटिव वैल्यूज क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो पॉजिटिव वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। सारी की सारी वैल्यूज क्या है, नेगेटिव वैल्यूज है, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, और हाइड्रोजन के इस तरफ वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, ओके। अब इसकी ट्रिक देखते हैं हम क्या है। ट्रिक है LiFeO। देखिए ट्रिक समझने से, लिखने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक प्रोग्राम हो रहा है, उसमें एक महिला है जो इरिटेट हो चुकी है किसी व्यक्ति के ज्यादा भोजन करने के कारण, इसलिए वो गुस्से में है। लास्ट में उसका हस्बैंड उसको डांट लगाने के लिए बुलाता है, वो नहीं सुनती, फिर भी पहुंच जाती है और उसके दिमाग में कुछ खाने पीने का ख्याल आता है। उसी से रिलेटेड ये ट्रिक है, बात करते हैं। देखिए LiFeO, ली, पोटेशियम फॉर कै, बेरियम फॉर बा, SR फॉर सरदार, कैल्शियम फॉर का, सोडियम फॉर ना, मैग्नीशियम फॉर मांगे, मैग्नीशियम से मांगे, एल्यूमिनियम के Al से आलू, मैंगनीज के Mn से मैंने, जिंक से जान, क्रोमियम से कर, आयरन के Fe से फेंका, आयरन के Fe से फेंका, Cd, कैडमियम से Cd ही, कोबाल्ट से को, निकल के Ni से नहीं, टिन के Sn से सुना, Tb से फिर भी, हाइड्रोजन से हम, हाइड्रोजन से क्या लिखेंगे हम, कॉपर से क्यों, I4 आई, Ag4 आगे हो, फिर Hg4 होगी, Br4 बाहर, O4 ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है ना, तो ऑक्सीजन को ऑक्सीजन थोड़ी लिखेंगे, O4 और, ऑक्सीजन के लिए सिंबल क्या याद रखेंगे, और, Cl4 कल, Au4 आमलेट और F4 फ्राई।
ये ट्रिक हो गई यहां पे। देखिए, लिखबा सरदार काना मांगे आलू। लिखबा सरदार जो बुक्कड़ है, खूब खा रहा है, उसने मांगे आलू। तो यहां पे गुस्से में आके इन्होंने क्या किया, मैंने जानकर फेंका सीडी को। मैंने जानकर फेंका सीडी को। गुस्सा इतना आ गया था कि जो सीडी थी, डिस्क थी, उसको फेंक दिया। फिर इनको रिमांड पे लेने के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये क्या कह रही है, सुना नहीं था, बाहर किसी काम लग गई थी, फिर रिमांड पे बुलाया तो कह रही है नहीं सुना फिर भी हम क्यों आई आगे, कि मैंने सुना ही नहीं था फिर भी आगे क्यों आई। फिर जब डांट लग रही है उसी टाइम दिमाग में फिर खाने पीने का ख्याल आया और कह रही है होगी बाहर, यहां पे प्लेटिनम और होगा भी, होगी बाहर टीटी फॉर प्लेटें, होगी बाहर प्लेटें, और ओ फॉर और कल ऑमलेट फ्राई खाऊंगी। ठीक है, लिखबा सरदार काना मांगे आलू, मैंने जानकर फेंका सीडी को, नहीं सुना फिर भी हम क्यों आई आगे, होगी बाहर प्लेटें और कल ऑमलेट फ्राई खाऊंगी। ली फॉर लिथियम, कै फॉर पोटेशियम, बा फॉर बेरियम, सरदार फॉर स्ट्रॉन्सियम, का फॉर कैल्शियम, ना फॉर सोडियम, मांगे फॉर मैग्नीशियम, आलू फॉर एल्यूमिनियम, मैंने फॉर मैग्नीज, जान फॉर जिंक, कर फॉर क्रोमियम, फेंका फॉर Fe आयरन, सीडी फॉर कैडमियम, को फॉर कोबाल्ट, नहीं फॉर निकल, सुना फॉर टिन एसन, फिर भी फॉर लेड पीबी, हम फॉर हाइड्रोजन, क्यों फॉर कॉपर, आई फॉर आयोडीन, आगे फॉर Ag सिल्वर, एंड होगी फॉर Hg मरकरी, बाहर ब्रोमीन, प्लेटें प्लेटिनम, और फॉर ऑक्सीजन, कल क्लोरीन, ऑमलेट से गोल्ड Au गोल्ड, फ्राई फॉर F खाऊंगी। ये आपको अलग से याद रखना है। तो ये आपकी ट्रिक है, आसानी से आपको याद हो जाएगी। पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।